गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है दिनांक 24 दिसंबर 2020, क्लास 7 वर्कशीट नंबर 26 और हमारा टॉपिक है हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। तो बच्चों इंग्लिश में इस टॉपिक का नाम है सॉलिड शेप्स। अब आपने पहले भी ये पढ़ रखा है बेटा, दो तरह की आकृतियाँ होती हैं, एक होती हैं द्विविमीय और दूसरी होती हैं त्रिविमीय। द्विविमीय मतलब जिसकी दो विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और त्रिविमीय यानी जिसकी तीन विमाएँ होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो कुछ शेप्स हैं जो कि दो विमाएँ होती हैं और कुछ की तीन होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा था, जैसे कि आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है। इनमें जो है वो ये द्विविमीय आकृतियाँ हैं। और जो ठोस आकार हैं, जैसे कि सिलेंडर है और कोन है, स्फीयर है, गोला है, शंकु है, ये सारी जो हैं ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, सही या गलत हमें बताना है। तो पहला है, एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत समतल आकृति के उदाहरण है, प्लेन सरफेस के उदाहरण है। तो आपको पता है ये जवाब है इसका सही। दूसरा है, बेलन एक द्विविमीय आकृति है तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। तो अभी भी मैंने आपको बताया, आपने पहले भी पढ़ा है कि बेलन तो त्रिविमीय है और त्रिभुज द्विविमीय है। तो ये वाक्य जो है वो स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तीसरा है, किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। तो ये भी जो है वो जवाब ठीक है। एक ठोस आकृति जिसके कोई दीज नहीं है, गोला होती है, जिसकी कोई मतलब सॉलिड शेप विच हैज़ नो एज, उसको क्या जो है वो कहलाती है स्फीयर यानी कि गोला। तो ये भी सेंटेंस जो है वो सही है। पांचवा है, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग जो है वो किनारा कहलाता है, यानी एज कहलाता है। तो वो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है बेटा, आपको एक गत्ते का टुकड़ा लेना है और उससे जन्मदिन के बर्थडे की कैप बनानी है आपको। और आपके घर में हो सकता है पहले से भी कोई बर्थडे कैप पड़ी हो, तो आप अगर देखें तो आप बता सकते हैं उसका आकार का नाम क्या होता है। तो आपको पहले भी पता है, आपने छठी क्लास में पढ़ा है, उस आकार को बोलते हैं शंकु और इंग्लिश में हम बोलते हैं कोन। अब आपको बताना है कि उसके कितने फलक होते हैं, शीर्षक होते हैं तथा किनारे होते हैं। तो आप देखेंगे बेटा, उसमें एक शीर्षक, एक एज होती है, एक किनारा होता है और उसके दो फेसेस होते हैं। ठीक है, एक फ्लैट और एक कर्व्ड होता है। फिर है दूसरा प्रश्न लिखा है, देखो बॉक्स में, जिन घनाकार डिब्बों का आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखने हैं और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक हैं ये आपको गिनना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब अगला प्रश्न है बेटा, थर्ड नंबर, आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए और उस आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। तो बेटा अगर आप देखो, अगर ये कॉपी है या बुक है, इसके ऊपर से रोशनी आ रही है, तो जब हम नीचे देखेंगे तो हमें कैसी आकृति दिखेगी, जैसी ये हमारी किताब है वैसे ही हमारी दिखाई देगी आकृति। अब ये क्यूबॉइड है, लेकिन आप जब उसकी शेडो को देखेंगे तो ये एक आयत की तरह, यानी कि इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल। तो आप लिख सकते हैं और उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये आपको कार दी हुई है और इसका आपको ऊपर का, पीछे का और सामने का चित्र कैसा दिखेगा ये आपको बनाना है देखकर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ एक पासे का जाल दिया हुआ है। पासा आपको पता है जिसमें कि 1 से लेकर और 6 तक अंक होते हैं और इसे देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जो पासा है ये देखिए बना हुआ है, इसमें समझने की बात ये होती है बेटा कि पासे के जो आमने सामने के द ऑपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका सम जो होता है वो होता है ऑलवेज, यानी कि हमेशा, कभी भी वो बदलता नहीं है। आमने सामने का जो जोड़ होता है वो होता है 7। ये आपको बात याद रखनी है। जो सम होता है ऑलवेज ऑफ अपोजिट नंबर्स ऑफ अ डाइस, दैट इज इक्वल टू नंबर 7। ये हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को हल करने में बेटा, कि जैसे आप देखो, आप फलक एक जो आपको फेस ए दिख रहा है उसके सामने है नंबर 2, तो उसलिए उसके सामने क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या 7 होता है 5, तो हमारा ए हो गया 5। ऐसे ही सी है, उसमें 3 है तो उसके ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा 4, क्योंकि 3 + 4 = 7। और ऐसे ही बी है तो 5 में क्या जोड़ें तो 7 हो जाता है, तो 2, तो बी की हमारा जो वैल्यू नंबर आ गई वो आ गई 2। तो बेटा इसी तरीके से अब आपको इसके क्वेश्चंस को हल करना है। पहला क्वेश्चन है कि पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया बी फलक पर, यानी कि बी + 5 + बी है, तो 5 में हमने क्या जोड़ा तो आंसर आ गया हमारा 2।
ठीक है, तो बी फलक पर 2 आएगा। फिर है ए बी तथा सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग, यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। पहले तो हम निकालेंगे ए बी सी पर क्या आंसर है, फलक का नंबर, और फिर उस तीनों को जोड़ना है। तो हम जब इसे जोड़ेंगे 5 जमा 2 जमा 4 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखें। तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि इट इज़ ऑलवेज 7। तो थर्ड का पार्ट का आंसर है बेटा 7। तो ये वर्कशीट है बेटा आज की, आपको इसे करना है और करके जो है वो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आप इसे कीजिए। और बेटा कोविड-19 का वक्त चल रहा है, आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैव अ गुड डे।